हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, आज हमारे साथ है जैम 2024 के एक एस्पिरेंट जिन्होंने अभी काफी अच्छा स्कोर किया है। उनकी ऑल इंडिया रैंक 157 आ रही है। उन्होंने 62.67 मार्क्स स्कोर किए हैं इस एग्जाम में। तो जानेंगे उनकी जनरिक जनरिक कैसी रही है, कैसे उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, कब से अपनी तैयारी स्टार्ट की एंड किन किन चीजों को फॉलो किया, आगे इनके क्या प्लान्स है, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ प्रावत कुमार, ये उड़ीसा से हैं एंड इन्होंने लगभग मेरे साथ जो जुड़ना हुआ वो 1 अक्टूबर 2022 से भी पहले से जुड़ना हुआ। मैंने एग्जैक्ट डेट नोट करके रखा है ताकि आपको पूरा सारी सारी चीजें बता पाए। तो प्रावत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सर। बहुत अच्छा है। ओके। आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। यस बिल्कुल भाई, इनकी 157 रैंक का ऑल इंडिया रैंक, तो इनको काफी अच्छी आईआईटी मिल जाएगी इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जिस हिसाब से इन्होंने प्रिपरेशन की, ये देखो, इन्होंने एग्जाम दिया है जैम 2024 के लिए और ये प्रिपरेशन कर रहे हैं 22 से। तो यही बात मैं अक्सर बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप हो ना, ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम दे के तैयारी स्टार्ट करेंगे या फाइनल ईयर में तैयारी स्टार्ट करेंगे। जब ये सेकेंड ईयर में थे जब ये हमारे साथ जुड़ गए थे, ठीक है, मुझे जहां तक याद है, सही बात है ना? ये सर, ये सर। यस सेकेंड ईयर में शुरू में जोड़ गया आपके साथ। यस यस। चलिए, अब सबसे पहला मैं क्वेश्चंस करता हूँ। स्टूडेंट मेरे से भी बहुत क्वेश्चंस करते हैं, तो वही सारे क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। आप उनका अच्छे से अपने हिसाब से बेस्ट रिप्लाई दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में आपको कब और कैसे पता लगा? जब मैं प्लस बीएससी फर्स्ट ईयर में था, उसमें पता लगा कि आईआईटी जाम एग्जाम है। उसके किससे रैंक पता लगा? आने के पता बाद लगा। यूट्यूब में पता लगा, और आपकी वीडियो में देखकर यूट्यूब में ठीक है, पढ़ रहे केमिस्ट्री आप में पता लगा। मतलब ये आपने यूट्यूब से ही पता किया कि भाई आईआईटी जैम जैसा भी कोई एग्जाम होता है। जैसे ये मैं सर, ये कभी सर। बार ये नोटिस करता हूँ, जैसे मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। हमारे शहर में भी जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं उनको नहीं पता होता आईआईटी जैम क्या है, और पता होता तो फाइनल ईयर में जाके पता होता है। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ कि बच्चों को ये पता हो कि आईआईटी जैम का एग्जाम क्या है, किस लिए है। और फिर तैयारी की बात तो बहुत बाद में आती है। बच्चों को यही नहीं पता कि एग्जाम है क्या, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या चीजें हैं। तो बढ़िया रहा आपने मतलब यूट्यूब। देखो, फिर भी कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, या तो आपका ड्रीम रहा होगा कि मैं आईआईटी में पहुंचूं, या फिर आपने ऐसा किया होगा 12th के दौरान आपने जेई की प्रिपरेशन की होगी, नीट की प्रिपरेशन की होगी। आपका ड्रीम रहा होगा तभी आपने सर्च किया होगा ये चीजें। तो बताइए थोड़ा सा उसके बारे में भी। ये सर, मैंने प्लस टू के बाद ड्रॉप नहीं किया था। ठीक है। मैं प्लस थ्री ग्रेजुएशन शुरू किया था। इसे प्लस थ्री फर्स्ट ईयर में मुझे बोला था कि जाम के एग्जाम है, उसमें अच्छे रैंक आने से आईआईटी मिल जाएगा। इसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्लस थ्री ठीक। ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर में ये प्रिपेयर शुरू किया, और अब वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बीएससी सही है। सेकेंड ईयर में आपकी स्टार्ट करूँ। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, मतलब इन इन स्टूडेंट को भी बीएससी फर्स्ट ईयर में ही इस एग्जाम के बारे में पता लग गया था एंड सेकेंड ईयर से इन्होंने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन इनको पता फर्स्ट ईयर में ही लग गया था। तो जितनी अर्ली आप प्रिपरेशन करेंगे, शायद ये बात ये भी बताएंगे आपको, तो क्या स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन कर देनी चाहिए इस एग्जाम की? ये सर, फर्स्ट ईयर में शुरुआत कर दिए। फर्स्ट ईयर में जो केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो जी जी चैप्टर है, उसमें प्लस टू में था, इसलिए प्रिपरेशन थोड़ी शुरुआत फर्स्ट ईयर में आरंभ करोगे, अच्छा रैंक आ जाएगा। हाँ, उसमें एक बात ये भी रहती है, जैसा मैंने नोटिस किया है, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करेंगे तो आपके कॉलेज के जो सब्जेक्ट हैं, कॉलेज के भी एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर के, वो भी तैयारी होती है ये फर्स्ट ईयर सर, से, मेरा ऐसा मानना भी है। ये सर, कॉलेज की एग्जाम भी सिलेबस भी ऑफ कोर्स सेम है। केमिकल कवर बॉन्डिंग होती है, जो भी वेरी टॉपिक गुड। आप पढ़ा रहे हैं सामान्य। और अगर आप यस फर्स्ट सर। ईयर से ही तैयारी करेंगे, एक बेनिफिट ये भी रहता है, जैसे आपने कोर्स से वीडियोस पढ़ ली तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। आपके पास काफी हद तक टाइम होता है। ये सर, यस। स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो करने की टाइम होगा। फर्स्ट ईयर जब शुरुआत करेंगे फर्स्ट एग्जाम ठीक की है। तैयारी। ठीक है, अब हम बात आते हैं, जैसे कि जैम के बारे में आपको पता लगा, आपने फिर कैसे सोचा कि कहाँ से तैयारी की जाए, कहाँ कहाँ सर्चिंग की, सब कुछ डिटेल में आपका रियल एक्सपीरियंस मुझे जानना है ना, कि एक बच्चा कैसे मतलब एग्जाम के बारे में नाम सुन के फिर उसको कैसे ढूंढता है वो चीजों को, फिर उनको
कई बच्चे, किसी को क्या सही लगता है, किसी को क्या। तो आप आपकी जर्नी बताइए। ठीक है, आपको पता लग गया जैम एग्जाम के बारे में। अब आपने सोचा कि तैयारी करनी, तो आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजें ढूंढी, और फिर कैसे कैसे आपकी क्या जर्नी रही, तो इसके बारे में बताइए। सर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था जाम के बारे में, कुछ कोर्स है कि है क्या नहीं है। हम्म। उसमें देखा था तो बाकी सब कोचिंग सेंटर की फीस है 30,000 35,000 सिर्फ जाम के लिए। ठीक है। बट पढ़ रहे आपके जो आप पढ़ाते हैं फ्री में, जो आपका यूट्यूब लेक्चर था सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट तो फ्री में था। हम्म। उसको हमने देखा था, बड़ा अच्छे से समझ के आ सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका वीडियो देखने के बाद। हम्म। इसलिए मैंने सोचा था कि आपको कोर्स को ज्वाइन करूंगी। बहुत अफोर्डेबल फीस है आपकी, एंड शानदार कोर्स है आपकी सब कुछ। इसीलिए मैं ज्वाइन धन्यवाद करूंगा धन्यवाद। सेकेंड ठीक है, ईयर। मेरी प्रमोशन भी करते रहना जरूरी है वो तो, लेकिन सही है। जैसे कि अब ठीक है, आपने जैसे कि भाई एक तो फीस का इश्यू आपने बताया कि और कोचिंग्स की फीस बहुत ज्यादा थी, आपकी फीस थोड़ी सी ठीक ठाक थी, है ना। हालांकि बच्चे उसमें भी बोलते हैं कि सर और कम कर दो और कम कर दो, तो ये रहता ही है थोड़ा सा, चलो ये तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर बात की जाए, जैम एग्जाम का पैटर्न है ना, हर साल किसी साल काफी अप चला जाता है, किसी साल जैसे डाउन चला जाता है। जो मैं ज्यादातर टॉपिक्स लेता था वो अभी तो मैंने कुछ अपडेटेड कर दिया है, चीजें अपडेट कर दी है पूरे कोर्स को, लगभग इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक को अपडेट कर दिया है। फिजिकल को 2022 में ही अपडेट किया था। तो जब जैम का एग्जाम आया, तो फिर मतलब लगा आपको पेपर में कि जी पढ़ाई हुई चीजें कितनी सारी आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, ट्रिक्स काम में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं सर, वो 1 to 2% क्वेश्चन ऐसा था कि पढ़ा नहीं गया, और 95 से 98% पढ़ा हुआ है। पढ़े सब हुए टॉपिक चीजें पढ़ा हुआ है हैं। आप सब। अब इस बार का पेपर भी थोड़ा सा रियल जैम पैटर्न हम बोल सकते हैं। जैसे केमिकल जी बॉन्डिंग सर, ये से, सर। एमओटी से क्वेश्चन, वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इजीली ट्रिक आप अप्लाई आप करते तो कर सकते थे, बहुत आसान मैं बोल सकता हूँ कि आया है। हालांकि हम बोल सकते हैं कि आसान आया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई गई नहीं है जिस हिसाब से, तो बोल सकते हैं कि पेपर ज्यादा इजी भी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अनएक्स मतलब जैसे कि कई बार बच्चा सोचता क्या है ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेते हैं, वो पढ़ देते हैं, इस बार स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन नहीं थे, है ना। ये सर, यस, तो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन सी बुक्स फॉलो की या क्या कुछ किया, आप थोड़ा सा उसके बारे में भी आप डिटेल में बताइए। बुक्स तो मैंने क्लैरटन को फॉलो किया था, क्लैरटन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ठीक है। उसके बाद यूट्यूब को बहुत ज्यादा फॉलो किया। यूट्यूब का जो भी कोर्स फ्री में आता है और बाकी सब कोचिंग सेंटर का, ठीक है। और भी कोई टीचर क्लास में आता है उसका फॉलो बिल्कुल यूट्यूब में बिल्कुल। बहुत ज्यादा। यूट्यूब से भी आपने मतलब काफी अच्छे कुछ सीखने की कोशिश की, है ना। अलग अलग टीचर्स ये के अलग सब। अलग टॉपिक्स हैं, तो आपने वहां से काफी। हाँ, देखिए भाई, देखो मेहनत तो स्टूडेंट ही करता है, ठीक है। थोड़ा सा योगदान हमारा है, थोड़ा सा किसी और का है, थोड़ा सा सब सबका होता है। सिलेक्शन तो फाइनली इन्हीं का होना है, इन्हीं को आईआईटी में पहुंचना है। और वो आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ही ऐप में ऐसे हैं, उन्होंने कोर्स लिया और वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें टीचर क्या कर सकता है। अब ये बच्चा ऐसा कि हमारा कोर्स भी ले रखा है एंड यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीख रहा है, तो बढ़िया है ना। तो इसीलिए तो इतनी अच्छी रैंक आती है। तो भाई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स सेल्फ लगाने पड़ेंगे, स्टूडेंट को लगाने पड़ेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स भी फॉलो करनी पड़ेगी, एंड गेट के पीवाईक्यू, नेट के पीवाईक्यू 2 मार्क्स वाले, बहुत सारी चीजें आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेंगी, तब जाके कुछ आप अच्छा ले पाएंगे। और ये कौन सा सब आपका मेहनत को। एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं। आप जैम 2025-26 के स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बता सकते सर मेरा जूनियर को एक ही एडवाइस है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोर्स कोई भी कोचिंग सेंटर का कोर्स ज्वाइन कर जाओ। हैं। बिल्कुल सही बात और है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप कोचिंग और स्टैंडर्ड बुक को लगाओ। ठीक है। फास्ट सिलेबस को कंप्लीट करके जाओ। जो ठीक भी है। बेसिक चैप्टर हो, केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जीओसी स्टेरियो केमिस्ट्री, उसको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद स्टैंडर्ड बुक को फोकस करो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। हाँ। तो ये सब। एक एक चीज और मैंने नोटिस की है, और जो मैं अभी अपनी मैं ओल्ड चैट्स देख रहा था, उस टाइम पे आपका एक क्वेश्चन था। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलर कोचिंग का सिर्फ स्टडी मटेरियल ले लेते हैं, है ना, सिर्फ स्टडी मटेरियल। तो क्या आपके राय में वो सही है कि सिर्फ स्टडी मटेरियल से पढ़ना? नहीं सर, नहीं सर, स्टडी मटेरियल तो बुक स्टैंडर्ड बुक चाहे वो भी से है, वो भी बराबर सेम होता है। देखो, हाँ, वीडियो मैं कोर्स। मेरा मानना ये है कि हाँ, स्टडी मटेरियल हेल्प कर सकता है, लेकिन वो वीडियो लेक्चर के साथ करेगा।
अगर आप सोच रहे हो सिर्फ स्टडी मटेरियल से ही हमारी तैयारी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से 70 to 80% रोल होता है कोर्स का, उसके बाद है सारी चीजें। कोर्स में जो आपको ये वीडियो सर। पढ़ाई जा रही है अकॉर्डिंग टू जैम सिलेबस, वो सबसे बढ़िया है। पीवाईक्यूज करवाए जा रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है। तो आपका क्या मानना है, वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल? क्योंकि आपका भी जब आप नए नए स्टूडेंट थे तो आपका यही क्वेश्चन था जी, स्टडी मटेरियल तो नहीं है आपके पास। तो मैंने बोला था, मैंने अभी मैसेज देखे, मैंने बोला था स्टडी मटेरियल की नीड ही क्या है। ये सर वीडियो कोर्स तो ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें लिखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा बच जाएगा। तो इफ स्टडी मटेरियल भेज दोगे तो टाइम ज्यादा बच जाएगा, इसलिए मैं बोला था स्टडी मटेरियल अलाउ कर दीजिए बोलो। हम्म, ठीक है। तो उसके लिए जैसे पीडीएफ नोट्स का भी एक ऑप्शन रह सकता है भाई, जो भी हम डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर, तो उनके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं। चलिए, ये अब सर। हम आगे आगे जानना चाहते हैं आपसे कि आपके फ्यूचर ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं भाई। आप आईआईटी में, तो कौन सी आईआईटी के लिए आप सोच रहे हैं कि कौन सी आईआईटी आपको मिले? सर आईडी खड़गपुर में सिलेक्ट किया है, कर दिया है कि ना। आपके साथ आपका, कम्युनिकेशन भी आपसे थोड़ा। डिस्टेंस भी नजदीक पड़ता होगा वहां पे खड़गपुर का। ये सर बहुत क्लोज है। यस अब यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आईआईटी खड़गपुर में आप पहुंच जाइए, उसके बाद आप अच्छे से एमएससी कीजिए। और भाई सभी स्टूडेंट्स को एक बात और मैं बता दूं, इन स्टूडेंट ने हमारा नेट और गेट वाला कोर्स भी ज्वाइन कर लिया अभी से। ठीक है, अभी इनका एमएससी में एडमिशन नहीं हुआ। मैं सही मानता हूँ बढ़िया रहेंगे ये, है ना। अभी भी बढ़िया रहे, बाद में भी बढ़िया रहेंगे। जितना अर्ली हो सके आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अभी अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, अभी तो देखो आप, इनकी क्लासेस लेट स्टार्ट होंगी, जुलाई अगस्त में स्टार्ट होंगी। अभी तो ये बीएससी के एग्जाम्स, आपके बीएससी के एग्जाम्स कब है? आज आज मेरा 6 सेमेस्टर का एग्जाम था, कोर 13 का एग्जाम। हाँ, तो अभी इनके आज मेरे एग्जाम्स को सब है, दिया था। कब तक कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्जाम्स बीएससी वाले? अप्रैल 3। अप्रैल 3 को कंप्लीट हो अप्रैल। जाएंगे। अगर मान लो इनके एग्जाम 15 अप्रैल को भी कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, काफी टाइम लग जाता है कई बार एडमिशन होने में। 3-4 महीने इनके पास है। उन 3-4 महीने में अगर ये नेट और गेट वाला वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, काफी चीजें तो इनकी काफी अच्छी स्ट्रांग है ही ऑलरेडी। जैम में जो बच्चा 157 रैंक लेके आ रहा है, तो काफी कुछ क्लियर है उनका। अब उनको थोड़ा सा और चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा 40% 50% और पढ़ना है। अगर अब ये स्टूडेंट 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उस कोर्स का, तो ये बताइए कि जैसे ये आईआईटी में पहुंचेंगे, हो सकता है कि फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में ही इनका गेट और नेट दोनों निकल जाए, जेआरएफ हो जाए। तो ये भी एक एडवांटेज रहती है अर्ली प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं। और मुझे पक्का यकीन है ये स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान ही, फर्स्ट ईयर के दौरान ही जेआरएफ एंड गेट में टॉप रैंक लेके आने वाला है। ये सर आपके आशीर्वाद हो तो वो तो सब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारी तो पूरी कोशिश है। हम तो चाहते हैं कि हर एक बच्चे को कामयाब किया जाए, जो भी उसका ड्रीम है उस तक पहुंचाया जाए। हमारी तो यही कोशिश जारी रहती सर सर मेरा एक सपना था कि अंडर 100 में आ रहा हूँ ऑल इंडिया में, लेकिन है। मेरी गलती से मेरा 3 और 4 इजी इजी क्वेश्चन मैंने गलती कर दिया एग्जाम में, इसलिए बहुत पीछे पड़ गया। वैसे देखो 8 मार्क बहुत सी, मैंने गलती किया। अब देखो वैसे तो एट ठीक है, मार्क मानते हैं आप काफी अच्छा और स्कोर कर सकते थे, लेकिन ठीक है। फिलहाल अब टारगेट ये रखो जेआरएफ में फर्स्ट रैंक आए, गेट में फर्स्ट रैंक आए। हमारे पास और बहुत ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है आगे जाके। जो हो चुका है उसका तो ये अब सब कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, उससे सीखने की जरूर है कि कहाँ मिस्टेक हुई, कैसे मिस्टेक हुई, इजी क्वेश्चन को मैंने कैसे गलत कर दिया। ठीक है, तो उसको उससे सीखना है अपने को, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में, है ना। जैम में तो लगभग 15,000 बच्चे अपीयर करते हैं, गेट में बहुत ज्यादा, नेट में बहुत ज्यादा, 60-60 हजार बच्चे नेट में आपके साथ फाइट करेंगे। एंड सिलेबस भी काफी बड़ा होगा, एंड काफी कुछ रहेगा वहां पे। पार्ट ए की भी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। तो कोई नहीं, जो ये भी सब गलतियां हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से आपने रखना है, स्टार्ट करना है। और कुछ आप एडवाइस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को तो जरूर बताइए। सर नहीं, स्टूडेंट को एक ही एडवाइस दूंगा कि प्रिपरेशन जल्दी शुरुआत कर दी। ठीक है। प्रिपरेशन जो भी करना चाहता हूँ जल्दी। सर और भाई एक बात और मैं बता दूं, मुझे याद आ रही है, मैं उड़ीसा गया हुआ था इनके स्टेट में। और मुझे मेरे हमारे पास है ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ उड़ीसा स्टेट से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। आशुतोष नाम के एक स्टूडेंट थे, जैम 2021 के टाइम पे उनका भी आईएसएम धनबाद में एडमिशन हुआ था, आईआईटी धनबाद जिसको बोलते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं उड़ीसा से स्पेशली।
तो फिर मेरा मन किया कि क्यों ना भाई उड़ीसा चला जाए। तो फिर भाई हमारा मिलना बस, है ना, इंडियन रेलवेज की वजह से हमारा मिलना थोड़ा सा हो नहीं पाया। तो बाकी कोशिश हमने पूरी की थी कि मिला जाए, लेकिन मिलना नहीं हो पाया। बहुत जल्दी दोबारा से आपके स्टेट में आएंगे, कोशिश करेंगे आईआईटी खड़गपुर में ही आपसे आए मिलने। ठीक है, आप पहुंचो वहां पे तो बिल्कुल आपसे मिलने जरूर आएंगे हम। जी सर। तो अब मैं थोड़ा सा पढ़रे केमिस्ट्री ऐप के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप सही गाइड कर सकते हैं हमको, स्टूडेंट्स को। तो भाई पढ़रे केमिस्ट्री ऐप की क्या आपको एडवांटेजेस लगती हैं, क्या आपको ठीक ठाक मामला लगता है, आप मुझे बता सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं। सर सर वाटर केमिस्ट्री तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो अफोर्डेबल फीस में है, शानदार भी है। उसका उसका तो वीडियो कोर्स एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आप आपकी जो क्लास है पूरा एकदम समझ में आ जाएगा, पूरा एकदम शुरुआत फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल तक जाएगी क्लास में। चलिए बिल्कुल सही बात है। Yes, और अभी तो आप नेट और गेट के कोर्स में हैं, तो मैंने इस बार स्पेशली क्या होता है ना, जैम लेवल पे कभी कभी ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, है ना। काफी yes, बार नेट और गेट की प्रिपरेशन में आप भी ये चीज नोटिस करेंगे कि भाई आपको जैसे क्या होगा ना कि आपका कंसेप्ट कुछ कह रहा है और स्टैंडर्ड बुक का जो सॉल्यूशन है, एक्सप्लेनेशन, वो कुछ कह रही है। तो नेट और गेट लेवल पे ना कंसेप्ट काफी हद तक आपको लगेगा कि भाई कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक में चीजें मेंशन होती है उसके हिसाब से फिर आपको आंसर करना होता है। क्योंकि जब भी आप किसी आंसर को चैलेंज करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैम लेवल पे ये कभी कभी होता है। तो हमने नेट और गेट के कोर्स में पूरी अगर आपने कुछ वीडियोस भी देखे हो, अभी फिलहाल तो आप बीएससी के एग्जाम्स में बिजी हैं, जब देखेंगे तो आपको काफी स्टार्ट पता कर लगेगा। जस्ट स्टार्ट कर चुका हूँ, जीओसी स्टार्ट कर चुका हूँ, 5 जीओसी लेक्चर आपने कंप्लीट हो स्टार्ट किया है, हाँ। जीओसी स्टार्ट किया है, जीओसी में इतना ज्यादा नहीं होगा। आगे जाके जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, रिएजेंट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, तो वहां पे डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस मैंने काफी लिए हैं। एंड नेट गेट के कितने सारे प्रीवियस ईयर मैंने करवा दिए हैं, जैम के, नेट के, गेट के, सीयूईटी पीजी के, बहुत अच्छे से मतलब कोर्स वो बन गया है। ठीक है, वो कोर्स पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री फील्ड में आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपसे ना क्रैक हो। सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम हो गए, सारा कुछ आगे आप नहीं छोड़, ठीक है ना। मैं बेसिकली 11th क्लास के स्टूडेंट से लेके और अभी मैं एमएससी जो बच्चे कर चुके हैं नेट गेट की प्रिपरेशन करें उस तक का मैंने लगभग मोस्टली सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। तो काफी अच्छे से तैयारी हो जाएगी नेट और गेट स्टूडेंट्स की। अगर जल्दी से जल्दी, अब हमारा टारगेट ये है कि कोर्स कंप्लीट हो। इनऑर्गेनिक हो चुकी है, ऑर्गेनिक भी मोस्टली रिएजेंट तक हो चुका है, दो चार टॉपिक्स रहते हैं वो हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई, आपसे आपका एक्सपीरियंस जान के बड़ा अच्छा लगा। और आगे भी आप कामयाब हो, आपका जो है ड्रीम जो भी है आपका वो आपको मिले। और कुछ आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। सर वाटर केमिस्ट्री आपकी एक ही प्लस पॉइंट है कि उसमें चीजों को एकदम अच्छे तरीके से समझेगा। और बाकी लोग यही एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा बोलता है ऐसा, बहुत सारा अननेसेसरी टॉक बोलते हैं, किंतु आपका क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक में बोला जाता है, इसलिए अच्छा लगा आपको ये सर। चलिए भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सही है। मुझे भी जो स्टूडेंट्स का ज्यादातर फीडबैक आता है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट, बहुत टाइप के, जैसे पीजीटी के स्टूडेंट्स भी होते हैं, अभी नेट गेट के स्टूडेंट भी हैं। तो मोस्टली का यही कहना है कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, आप चीजों को बड़े आसानी से समझा देते हैं। जो हमें बड़ी डिफिकल्ट लग रही थी, जो बड़ी टफ लग रही थी चीजें, वो आपने बड़ी आसानी से समझा दी है। ऐसा उनका फीडबैक काफी बार आता है। और उसके बाद जैसे कि आप क्लास के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देते हैं, वो भी बेस्ट लगता है काफी स्टूडेंट को। एंड अभी जैसे नेट के कोर्स में हमने स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट स्टूडेंट्स ने बताया बताया कि ये भी काफी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए भाई, हम कोशिश करते रहेंगे, लगातार चीजों को अपग्रेड करते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छा अच्छा कंटेंट और भी ऐड करते रहेंगे हमारे कोर्सेज में, यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते रहेंगे। और भाई इस टाइप का मैंने भाई एक जो इंटरव्यू वाला सेशन है, फर्स्ट टाइम ही मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि पीछे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, लेकिन चलो अब करते रहेंगे, नई नई चीजें करने की कोशिश करेंगे। तो इस इंटरव्यू में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस है, स्टूडेंट्स के अगर कोई क्वेश्चंस है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वहां पे प्रावत भी अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में, आपका रिप्लाई देके। और
अगर आपके कोई और भी बहुत ज्यादा क्वेरीज हुई तो हम एक और सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।